हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लीशो ऐप पर। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस के अंदर बायोलॉजी की, यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी जिसे कि आप लोग हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी की हमारी ये फर्स्ट क्लास है, जीव विज्ञान या फिर बात करें बायोलॉजी की। वैसे हमारा हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग हमारी रहेगी क्लासेस। जीव विज्ञान हमारे जो कोर्सेज हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। तो आप लीशो एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे इन कोर्सेज़ के बारे में जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो जानकारी आप ले सकते हैं। तो हमारा ये क्लास 10th के अंदर बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है, साइंस वाला सेक्शन जो है वो मैं ही करवाऊँगा 10th क्लास का। इसमें चाहे आपका बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। फिजिक्स की हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है, आज हमारा बायोलॉजी की क्लास है, यानी कि जीव विज्ञान की क्लास है। जीव विज्ञान जिसे कि आप लोग बायोलॉजी कहते हैं। एक्चुअल में तो ये क्या होता है, बायोलॉजी होता है बायो और लोगस वर्ड से मिलके बना है बायोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारे जिस भी किसी चीज़ के अंदर लाइफ है, उनकी स्टडी करते हैं। एक्चुअल में पूरा बायोलॉजी नहीं है, हमारे कुछ एक चीज़ें हैं जो हमारे अभी 10th क्लास के सिलेबस में है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है और बहुत ही लेंदी टॉपिक भी है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेसेस, हिंदी में जिसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या है बच्चों? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम। ये क्या होता है सर जैव प्रक्रम? आओ इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस या फिर जैव प्रक्रम जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या होता है जैव प्रक्रम? नाम से ही पता चल रहा है जैव प्रक्रम, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जिसके अंदर जीवन है, वो अपने पूरे इस अपने जीवन काल के दौरान तरह तरह की उसके शरीर के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, तरह तरह की एक्टिविटीज़ वो करता है। उन सभी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। नहीं समझ में आया? चलो बात करते हैं। हम बात करते हैं आपकी और हमारी। आप डेली लाइफ के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं करते हैं? आप डेली लाइफ के अंदर कुछ प्रोसेसेस करते हैं, कुछ प्रक्रियाएं आपकी डेली लाइफ में चलती रहती हैं। जैसे कि गुरुजी, जैसे कि भाई आप डेली लाइफ में क्या करते हैं? आप डेली लाइफ में भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। तो ये भी क्या एक प्रोसेस है? डेली लाइफ में आप क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, खाना सब लोग खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं सर। तो ये क्या है? आपकी प्रोसेस है, आप प्रक्रिया कर रहे हैं खाना खाने की, है ना। खाना खाने के बाद क्या होता है? उस खाने का आपकी बॉडी के अंदर जा करके क्या होता है? डाइजेशन होता है, यानी कि खाने का आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या होता है बच्चों? पाचन होता है। खाना आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। और क्या काम करते हैं सर? और हम हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग श्वसन करते हैं, यानी रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, श्वास लेते हैं हम लोग। श्वसन की प्रक्रिया हमारे लाइफ में चलती रहती है। अबे लेते हो कि नहीं लेते हो सांस? क्या बात करते हो गुरुजी? बिल्कुल लेते हैं। तो सारे लोग जो भी जीव है सारे सांस लेते हैं, लेते हो कि नहीं लेते हो? बिल्कुल सर। सांस लेने के अलावा और भी काम करते हैं आप सर। अपनी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो भी खाना बना, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट का पदार्थ हुआ, जो भी वेस्ट का पदार्थ हुआ, क्या आप उसका उत्सर्जन करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, मतलब एक्सक्रिएशन। तो ये भी क्या आपकी लाइफ प्रोसेस है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि एक जीव को जिंदा रहने के लिए, सीधे सीधे साफ शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए प्यारे बच्चों तरह तरह की प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। और उन सभी प्रक्रियाओं को, उन सभी प्रोसेसेस को हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। यानी और भी बहुत सारी प्रक्रिया आपकी बॉडी के अंदर चलती रहती है। आप भोजन को पचाते हैं, आप चलते फिरते हैं, मोशन है, ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है। आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रहा है। आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह के हार्मोन चेंज होते हैं। आप खाना खाते हैं, देखो खाना खाने का, भोजन को पचाना और श्वास लेना दोनों अलग प्रक्रिया होते हैं। भोजन पाचन से क्या होता है? हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, कितने बड़े बड़े खाना खाते हैं आप? जे बड़ा बड़ा खाना खाते हैं सर, है ना। एक एक रोटी के तो कई कई महापुरुष ऐसे हैं, 2 ही टुकड़े करते हैं और 2 टुकड़े करके पेल देते हैं। तो वो जो इतना बड़ा आपने खाना खाया, वो आपकी बॉडी में जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। पहले दांत उसको तोड़ेंगे, दांत तोड़ने के बाद अपने मुख के अंदर ही होता है, माउथ के अंदर होता है सलाइवा ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां, वो लार निकालती है। लार में एंजाइम होता है,
वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम उस भोजन को तोड़ने का काम करेगा। भोजन आपके पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद क्या होगा, आपका एक रस निकलेगा, जठर रस कहते हैं जिसे, गैस्ट्रिक जूस, जठर ग्रंथियों से। उसके अंदर एंजाइम होते हैं, उसके अंदर एसिड होता है, वो अपने काम करेंगे। वो सारा अपना काम करने के बाद वो सारा का सारा भोजन आपका छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जाने के बाद वो भोजन छोटी आंत में अपना जो अग्नाशय रस है, पेनक्रेटिक जूस, वो इसके अंदर मिलेगा। वो उसके अंदर मिलने के बाद वो फिर से भोजन का पाचन करेगा, जो बचा हुआ पाचन है। भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो भोजन आपका बन गया वो हमारे उस बड़ी आंत से आपके पूरे शरीर के अंदर पहुंचाना है। तो वो पहुंचाने का काम, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो हर एक चीज का आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि खाना तो भाई हर जगह पर पहुंचना है ना, खाना तो हर सेल को चाहिए। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन बोलते हैं। और वो परिवहन करता कौन है? वो परिवहन करता है गुरुजी हमारे शरीर की। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में हमारा एक बड़ी ही खूबसूरत सी चीज, जिसे आप लोग कहते हैं प्यारे बच्चों ब्लड, रक्त, या फिर इसे कहा जाता है हिंदी में आप लोग इसे कहते हैं ब्लड, अंग्रेजी में उसे कहते हैं रक्त, है ना। क्या बात है, वही चीज। तो ये ब्लड क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड क्या करता है बच्चों, घूमता है। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड क्या करता है, घूमता है। जब ये ब्लड आपकी पूरी बॉडी के अंदर जब रोटेट करता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण। रक्त का क्या हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है। रक्त का क्या हो रहा है, ब्लड का क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये भी आपके बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रही है। अब ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन के बाद क्या हुआ, ब्लड अपना उस खाने को लेके पहुंच गया कोशिकाओं के पास, सेल के पास। अब खाना ही नहीं गया, खाने के साथ ब्लड में क्या गया, खाने के साथ ब्लड में मिलके गया ऑक्सीजन। क्या मिलके गया बच्चों, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऑक्सीजन आया बच्चों अपने श्वास लेने की प्रक्रिया से। आपने सांस लिया, अब सांस लेने में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है ब्रीदिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। एक तो सांस लेना, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इनमें हवा को अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हवा अंदर गई, जाने के बाद अपने फेफड़ों में गई, लंग्स में गई। लंग्स में जाने के बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ, हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर एक कुपिका, एल्वियोलाई नाम की चीज होती है, उसने इस हवा में से ऑक्सीजन गैस को निकाला, अपने ब्लड में मिक्स किया। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाला, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर भेज दिया, है ना। वो बाहर हम लोगों ने सांस के द्वारा छोड़ दी। अब ब्लड के अंदर क्या मिक्स हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गया गुरुजी। अब ब्लड फिर गया, घूमता 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 कहाँ गया, अपने हार्ट के पास गया। हार्ट ने क्या किया, इसको पंप किया। पंप करने के बाद हमारा ब्लड जो है सारी बॉडी के अंदर चला गया। बॉडी में जाने के बाद ब्लड से जो भी जरूरत की चीजें थी वो कोशिकाओं ने निकाल ली। कोशिकाओं ने निकालने के बाद कोशिकाओं ने अपना काम किया, वो अलग चीज है, वो भी प्रोसेस है। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद वो जो सारा का सारा जो सामान था, जहां पर जो कोशिकाओं के द्वारा वेस्टेज बना था अपने अंदर, वो बाहर दे दिया ब्लड को। ब्लड उसको लेके बेचारा फिर घूमा फिरा, है ना, फिर घूमता फिरता हार्ट के पास आया। हार्ट ने फिर उसको पंप किया। ब्लड अपना लीवर के पास गया, ब्लड अपना किडनी के पास गया। हर जगह पर ब्लड घूमा, हर जगह से वेस्टेज निकालता गया। और सारा का सारा वेस्टेज एक्सक्रीशन की फॉर्म में, उत्सर्जन की रूप में ब्लड ने बाहर निकाल दिया। ये बात हम लोग कर रहे थे एक एनिमल की। किसकी कर रहे थे बच्चों, ये हम बात कर रहे थे किसी एनिमल की, किसी भी जंतु की बात कर रहे थे। अब आप कहोगे सर कि जीवन तो सर पेड़ पौधों में भी होता है, ये तो बड़ा खूबसूरत सा पौधा दिख रहा है, ठीक है, मुझे प्रकृति से बड़ा प्यार है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगा के रखा है, ठीक है। तो ये जो पौधा दिख रहा है बच्चों, आपको कहोगे सर क्या जीवन तो इसमें भी है, हमने सुना पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, तो क्या सर ये जो सारी प्रोसेस है क्या पेड़ में भी चल रही है, इस छोटू से में? मैंने कहा बिल्कुल चल रही है, इसके अंदर भी सब कुछ हो रहा है, इसके अंदर भी खाना बन रहा है, सब कुछ काम हो रहा है, ये भी खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद ये भी वेस्टेज बाहर निकाल रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी खाना बनाने की प्रोसेस अलग हो रही है, अपने अंदर खाना खाने की प्रक्रिया है वो अलग तरीके से होती है, लेकिन इस पेड़ पौधों में जो होती है वो अपना अलग तरीका है, लेकिन काम सब इसमें होता है। कोई भी जीव हो, ये तो फिर भी बहुत बड़ा पौधा है भाई साहब, छोटू सा बात करो ना, बिल्कुल छोटू सा। हम बात करें अमीबा, अमीबा कितना छोटू होता है गुरुजी, बहुत छोटू होता है अमीबा, तो एक ही सेल का होता है अमीबा, तो है ना। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है,
उसके अंदर एक ही कोशिका होती है, बस सिंगल सेल। हमारे शरीर के अंदर करोड़ों कोशिकाएं हैं, लाखों कोशिकाएं, तब जाकर के हमारा शरीर, इस छोटू में भी लाखों कोशिकाएं हैं। लेकिन अमीबा में सिर्फ एक कोशिका होती है, लेकिन लाइफ प्रोसेस उसके अंदर भी होता है। लाइफ प्रोसेस वो अमीबा भी करता है। अमीबा के अंदर भी क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। अमीबा भी खाना खाता है। भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम कहते हैं बच्चों न्यूट्रिशन, पोषण की जो प्रक्रिया है, वो अमीबा के अंदर भी है बच्चों। अमीबा ये भी भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन से एनर्जी ये भी लेता है। सांस अमीबा भी लेता है। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, वेस्टेज पदार्थों को बाहर निकालने का काम अमीबा भी करता है, एक कोशिका होने के बावजूद भी। कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी हमारे जीव हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी हमारे जीव हैं, सभी जीव जितने भी लाइफ है, जिस चीज के अंदर लाइफ है, सभी जीवों में, ठीक है, अब जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, जिसमें हम जानवर भी आते हैं, तो बेटा सभी जीवों में जो प्रक्रियाएं, जो एक्टिविटी, जो एसेंशियल प्रोसेसेस चलते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। या सभी जीव, जिसको भी जिंदा रहने के लिए जो प्रक्रियाएं है ना, सभी जीवों में जो एसेंशियल प्रोसेसेस चलते हैं, जो जरूरी प्रक्रियाएं चलती हैं, जो जरूरी प्रक्रियाएं चलती हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं, उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। आई बात समझ में? जैव प्रक्रम क्या होता है गुरुजी? किसी भी जीव के अंदर उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। किसी भी जीव के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, उन सभी प्रोसेसेस को क्या कहते हैं बच्चों? जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे गुरुजी एग्जाम्पल बताओ हमें कुछ, है ना? एग्जाम्पल लिखो बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले जो अपना है वो है बच्चों पोषण, क्योंकि जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है मेरे बच्चों? सबसे जरूरी चीज है बच्चों पोषण, भोजन को ग्रहण करना। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में। अंग्रेजी में थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रिशन। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि हिंदी मीडियम का बैच है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी हम लोग लिखेंगे न्यूट्रिशन, है ना? हो सकता है कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में हो लेकिन उनको समझ अंग्रेजी माध्यम में आता हो, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की दिक्कत नहीं है। ये एज इट इज़ PDF आपको मिल जाया करेगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बैच के अंदर ही मिलेगी आपको, ठीक है? नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी, PDF वाले सेक्शन में। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है सर इनटेक द फूड, है ना? न्यूट्रिशन क्या होता है भैया? टेक द फूड मतलब भोजन को ग्रहण करना। खाना जो तुम खाते हो वो न्यूट्रिशन होता है। ये क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना। तो न्यूट्रिशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते, इनटेक द फूड को हम ग्रहण करते। इसके बाद गुरुजी और भी प्रोसेस होती है इसके अंदर। मैं कहा बिल्कुल होता है सर। न्यूट्रिशन के बाद होता है डाइजेशन, पाचन, भोजन का पाचन। पाचन भी एक प्रकार की प्रक्रिया है सर, जिसमें क्या करते हैं? पाचन में हम ब्रेक डाउन द फूड, भोजन का ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन। उसके बाद बच्चों रेस्पिरेशन, श्वसन जो होता है वो भी हमारी क्या है? रेस्पिरेशन। ये भी क्या है? रेस्पिरेशन। ये भी क्या है बच्चों? ये भी एक प्रकार की हमारी लाइफ प्रोसेस है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्वसन। इसमें क्या करते हैं? ये बच्चों 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बाह्य श्वसन, है ना, जिसमें हम ब्रीदिंग को इंक्लूड करते हैं कि सांस लिया और छोड़ दिया। एक होता है बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। गुरुजी हमारी कोशिकाओं के अंदर भी जाने के बाद बहुत सारी प्रोसेसेस रहते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे प्यार से इस पूरे चैप्टर के अंदर, सबसे बड़ा टॉपिक है ये हमारा बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस, सारी चीज़ें समझाऊंगा। हमारे कोशिकाओं के अंदर पहुंचने के बाद भी हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जिसके अंदर बच्चों आपने जो भी खाना खाया
उस भोजन का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मान लो आपने खाना खाया कार्बोहाइड्रेट, आपने क्या खाया बच्चों, मान लो आपने शर्करा खाया, है ना। उस शर्करा को क्या करते हैं बच्चों, उस शर्करा की अभिक्रिया, उस शर्करा को जब अभिक्रिया नहीं, उस शर्करा को जब डाइजेशन किया जाता है, उस शर्करा को जब तोड़ा जाता है, तो लास्ट में हमारे पास जो बचता है बच्चों, वो बचता है ग्लूकोज C6H12O6। ये सबसे छोटी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, शर्करा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाए, जितने भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गए बच्चों, ये इस ग्लूकोज में टूट गए। ये फार्मूला किसका है, तो ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला किसका है, ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है। तो सारा का सारा अपना भोजन जो था वो किस में टूट गया मेरे बच्चों, वो इस ग्लूकोज में टूट गया। अब कोशिका में जाने के बाद गुरुजी इस ग्लूकोज के साथ क्या होता है, तो कोशिका में जाने के बाद इस ग्लूकोज के साथ क्या होता है, तो ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये पूरा का पूरा जो ग्लूकोज है ये अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बच्चों, ऑक्सीजन के साथ, और इससे हमें मिलती है बच्चों ATP। और व्हाट इज द ATP, जानते होंगे आप लोग, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इससे हमें क्या मिलती है बच्चों, ATP मिलती है। ये ATP क्या है गुरुजी, ATP बेटा कुछ भी नहीं है, ATP बड़ी ही खूबसूरत सी चीज़ है। ये हमारे लिए एक प्रकार की क्या है मेरे बच्चों, एनर्जी है। हमारे लिए क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी मतलब गुरुजी, जी बच्चे, ऊर्जा। ये हमारे लिए एक प्रकार की एनर्जी है। हमारा जो शरीर काम करता है बच्चों, हमारा जो शरीर काम करता है वो किसकी वजह से करता है, वो गुरुजी एनर्जी की वजह से करता है। तो फिर ये एनर्जी हमें कहाँ से मिली, ये गुरुजी हमें खाने से मिली। अकेले खाना खाने से एनर्जी नहीं मिली, खाना खाया हमने, खाना खाने के बाद देखो, खाना खाने के बाद क्या, पहले न्यूट्रिशन हुआ, न्यूट्रिशन के बाद, न्यूट्रिशन मतलब भोजन को हमने ग्रहण किया। न्यूट्रिशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने भोजन को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद हमने वो सारा का सारा खाना क्या कर दिया, पाचन किया, डाइजेशन किया, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो किसके अंदर टूट गया बच्चों, वो ग्लूकोज के अंदर टूट गया। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस ग्लूकोज का रिएक्शन करवाया O2 के साथ। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा गुरुजी ये O2 जो है ये कहाँ से आया, तो आप कह दोगे ना गुरुजी ये तो किससे आया, ये तो यही रेस्पिरेशन से आया, ये तो हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया थी, सांस लिया हम लोगों ने तभी ऑक्सीजन आया, है ना। तो देखो ये बाहर से सांस लिया आप लोगों ने, ऑक्सीजन आपके अंदर गया, अंदर जाने के बाद ये कोशिकाओं में पहुंचा, किसके द्वारा, ब्लड के थ्रू पहुंचा। किसके थ्रू पहुंचा, हमारे रक्त के थ्रू पहुंचा, ब्लड के थ्रू अपनी कोशिकाओं में पहुंच गया। अब जब सांस के द्वारा आपने इस ऑक्सीजन को लिया, ये हमारी कोशिकाओं में पहुंचा, तब तक इस कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो चुका था। इन दोनों ने मिला आपस में, अभिक्रिया हुई इनके बीच में, प्यार हुआ, और प्यार होने के बाद इन्होंने एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ बना दी, नाम है जिसका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये हमारे लिए एक एनर्जी का काम कर रही है। एनर्जी मतलब, एनर्जी सर हमारा शरीर जो भी काम करता है, हमारा जो शरीर जो भी काम करता है, वो सारा का सारा काम, जो सारा का सारा काम शरीर जो भी कार्य करता है वो एनर्जी के द्वारा ही होता है। पूरी दुनिया में कोई भी शरीर जो काम करता है बच्चों, वो इस एनर्जी के द्वारा ही करता है। एनर्जी नहीं होगी तो कोई काम नहीं करेंगे। हम काम करते हैं, आप लोग चल फिर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, किसके द्वारा, इसी एनर्जी के द्वारा कर सकते हैं। तो देखो हमें एनर्जी मिली, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिका के अंदर जाके श्वसन हुआ, और इससे हमारा क्या बना बच्चों, इससे हमारा बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के माध्यम से क्या कर दिया गया, हमारे शरीर से बाहर कर दिया गया। और हमारे शरीर से इन चीज़ों को जो बाहर करने की प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन, यानी कि हिंदी में बात करें तो उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन। क्या समझे। तो ये सारी की सारी प्रोसेस दादा क्या कहलाती है, हमारी लाइफ प्रोसेस कहलाती है। आई थिंक कि आप लोग समझे होंगे कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में क्या है। एक छोटी सी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको सारा पूरा का पूरा एक बायोडाटा बताया कि सर ये लाइफ प्रोसेस जो है, जैव प्रक्रम, इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ इसका नाम लाइफ प्रोसेस। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हिंदी मीडियम का है ये, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंग्लिश में भी लिख देंगे, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, यानी जिंदा रहने के लिए सीधी सीधे शब्दों में हम बात करें बच्चों
कि हमें जिंदा रहने के लिए, कोई भी जीव को, सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए, फिर वो जीव चाहे क्या कोई भी हो, फिर वो चाहे ये प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इन पेड़ पौधों में भी बच्चे होता है, सारा काम होता है। पेड़ पौधों में आपने सुना होगा एक प्रोसेस होती है, बड़ी ही खूबसूरत सी प्रोसेस होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। होता है कि नहीं होता, बताओ? बिल्कुल होता है सर, यही न्यूट्रिशन में ही तो आता है। क्या होता है? संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ये प्रोसेस होती है, बड़ी ही खूबसूरत सी प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण। ये भी क्या है? इसी के अंदर है। सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी तो मैंने जानवरों की बताई, इसके अलावा पेड़ पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता है। खाने में क्या क्या यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण में? प्रकाश संश्लेषण में बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, बाहर से लेते हैं, है ना। और क्या करते हैं? पानी का यूज करते हैं, नीचे जड़ों से लेते हैं पानी, उसका करके माहौल सेट तैयार, प्रकाश संश्लेषण कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण से बच्चों ये बनाते हैं ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं गुरुजी? गुरुजी ये बनाते हैं ऑक्सीजन। अच्छा जी, हाँ जी। ऑक्सीजन बनाने के बाद ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को पूरा। तो पेड़ पौधों के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी बच्चों जो जो प्रोसेस होते हैं ना, चाहे जानवरों की बात करें चाहे हम प्लांट्स की बात करें, पेड़ पौधों की बात करो बच्चों, चाहे जीव जंतुओं की बात करो, चाहे जीव जंतुओं की बात करो, पेड़ पौधों की बात करो या जीव जंतुओं की बात करो, सभी के अंदर जिसमें भी जीवन है, सभी के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों? सभी में लाइफ प्रोसेस होते हैं। सभी को जिंदा रहने के लिए, सभी को सरवाइव करने के लिए तरह तरह की प्रक्रियाओं से होकर के अपने को गुजरना पड़ता है। और इन प्रक्रियाओं को ही कहा जाता है मेरे बच्चों लाइफ प्रोसेस। क्या कहा जाता है इन्हें? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम को हम लोग बड़े ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम जैव प्रक्रम को समझेंगे, लाइफ प्रोसेसेस को समझेंगे। इसके बाद देखो, मैंने आपको और भी डिटेल से बताया कि सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी प्रक्रियाएं होती है, सभी जीवों में जो भी एसेंशियल प्रोसेसेस चलती है, जरूरी नहीं आपको किताबों वाली ही डेफिनेशन लिखनी है, नहीं, आप अपनी मर्जी से जो डेफिनेशन लिखना चाहे उतना ही अच्छा होगा। चीज़ों को सिंपलेस्ट से सिंपल बनाने की कोशिश करें, है ना, सिंपल से सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश करें, तो आपका बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और आप समझोगे। यानी सभी जीवों के अंदर जो जो जरूरी प्रक्रियाएं होती है, जो भी एसेंशियल प्रोसेसेस होती हैं, उन सभी प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। इसमें अनेकों प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूट्रिशन, पोषण सबसे पहले आता है, भोजन को ग्रहण करना, है ना, ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बाद हम डाइजेशन, पाचन पढ़ेंगे, पाचन के बाद हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया कि सारी की सारी चीज़ें रेस्पिरेशन के अंदर ही आता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन पूरा का पूरा। और रेस्पिरेशन के बाद मैंने बताया आपको एक्सक्रीशन हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? उत्सर्जन हम लोग यहाँ पर इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आई बात आपको? मैं कंप्लीट पूरी की पूरी जो प्रोसेसेस है वो मैं यहाँ पर इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे पहले कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा बच्चों, वो हमारा रहेगा एक बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अगले टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं बच्चों न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जिसको कि हिंदी में कहते हैं बच्चों पोषण। पोषण के अंदर हम लोग जानेंगे कि किस किस तरह से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। भोजन ग्रहण करने के अपने तरीके हैं भाई साहब। कोई कहता है इतनी इतनी रोटी, दो दो रोटी, पांच पांच रोटी, आने दो आने दो आने दो। कोई कहता है छोटे छोटे टुकड़े खाने चाहिए, है ना। बड़े बड़े जानवर सर पूरा का पूरा मतलब इंसान को निगल जाते हैं, है ना। वो खाना खाने का तरीका है। पेड़ पौधे हैं सर, कभी देखा पेड़ पौधों को खाना खाते हुए, है ना, ऐसे किसी को खाते हुए देखा सर? वो भी बताऊंगा, पेड़ पौधे भी ऐसे खाते हैं किसी को, है ना। तो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो इसी में है, लाइफ प्रोसेस में है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं पोषण। कि भैया कैसे कैसे जानवर और पेड़ पौधे भोजन को ग्रहण करते हैं, इस न्यूट्रिशन के टाइप कितने हैं, पोषण के प्रकार कितने हैं, इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।